हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ना पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब हम करेंगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके -3,2 यानी पहले दिया हुआ है आपको शून्याङ्कों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a वो दिया हुआ है यानी -b/a दिया हुआ है आपको -3। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो और दूसरा दिया हुआ है आपको शून्याङ्कों का योगफल, सॉरी शून्याङ्कों का गुणनफल। पहला योगफल दूसरा गुणनफल, और हमें पता है शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है c/a। ठीक है, यदि आपको ये मालूम नहीं हो तो हमारे पहले वीडियो में ये सारे के सारे बताए हुए हैं, बेसिक नॉलेज दिया हुआ है। देखो c/a क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां तक कर लिया आपने। फिर देखो डायरेक्ट बहुपद का सामान्य समीकरण मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। यहां से कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से हमने क्या लिया, a कॉमन लिया तो सबके बट्टे में क्या चला गया, a चला गया। ठीक है, अब a को उसके 0 की तरफ भेज सकते हो आप। ठीक है, x² प्लस, ठीक है, अब इस प्लस को मैं लिख सकता हूं माइनस और माइनस b/ax प्लस c/a बराबर 0। किसके हिसाब से लिख दिया, मैंने सूत्र के हिसाब से लिख दिया इसको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पे x² है, x² माइनस b/a कितना है -3 है। ठीक है, साथ में क्या है x प्लस c/a, ये सूत्र में c/a ही होता है तो c/a क्या हो जाएगा हमारे, c/a हो जाएगा आपके कितना, यहाँ पे 2 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। और हमें क्या निकालना था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्क दिए हुए थे, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, पहले क्वेश्चन का इजी से। ठीक है, ये था द्विघात बहुपद का सामान्य समीकरण था। सामान्य समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमें डायरेक्ट मान दिए हुए और डायरेक्ट मान हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा दिया हुआ है आपके दिया हुआ है √2 1/3। ठीक है, ये दिया हुआ यानी मैं डायरेक्ट अब लिख सकता हूं -b/a आपको दिया हुआ है √2। ठीक है, समीकरण नंबर 1, और c/a आपको दिया हुआ है 1/3। ठीक है, और ये हो गया बहुपद का सामान्य समीकरण। यहां से इसका यूज लोगे आप, इसको समीकरण 1 दे दो एक बार के लिए ताकि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसको उठाओ यहां से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस का माइनस, ठीक है, -b/a की जगह में क्या लिख सकता हूं √2। ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस c/a की जगह में लिख सकता हूं 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा x² माइनस √2 x प्लस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये इसका समीकरण आ गया। ठीक है, तो हम अब कह सकते हैं कि इसका है ना हम डायरेक्ट समीकरण लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 सोल्व हो गए आपके। ठीक है, अब देखो आगे वाले क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कौन सा, ये हो जाएगा हमारे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सीधा समीकरण हो जाएगा -b/a x प्लस c/a बराबर क्या हो जाएगा 0। ये डायरेक्ट, ठीक है, इसमें डायरेक्ट मान रखो आपके आंसर आ जाएंगे सभी क्वेश्चनों के। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 तो हमने कर लिए। अब देखो क्वेश्चन तीसरा, इसी का क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 और दूसरा है 1/4 यानी
माइनस बी अपॉन ए तो दिया हुआ है -1/4, माइनस बी अपॉन ए दिया हुआ है माइनस का 1/4 और c अपॉन ए दिया है आपको 1/4। तो यहाँ पे मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए दिया हुआ है आपको -1/4 एक्स प्लस सी अपॉन ए दिया हुआ है आपको 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस का 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो बट्टे में सबके 4 है तो 4 को क्या ले लो एलसीएम ले लो। ठीक है, 4 क्या आ जाएगा आपके एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 4 एलसीएम आएगा, 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करो 4x²। ठीक है, प्लस ठीक है 4 का भाग 4 में एक बार 1 को x से गुणा करो 1x, 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 1 से गुणा करो 0। ठीक है, 1 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब कर दो वजन गुणा। ठीक है, तो आपके समीकरण हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपके किसका द्विघात बहुपद का समीकरण आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये एक फॉर्मूले की तरह यूज में ले लेना है इसका। ठीक है, और कैसे आया वो आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, तो देखो आगे के क्वेश्चन और करते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो दिया हुआ है 0,5 यानी क्या दिया हुआ है आपको -b अपॉन ए बराबर दिया हुआ है आपको 0। ठीक है, और c अपॉन ए बराबर दिया हुआ है √5। ठीक है, इसमें मान रखोगे x²। ठीक है, -b अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 को x से गुणा करो 0 हो जाएगा। ठीक है, c अपॉन ए कितना हो जाएगा आपके √5, तो प्लस का √5 बराबर 0। ये हो गया आपके समीकरण। अब अगला क्वेश्चन नंबर है 5 4,1। ठीक है, क्या है 4,1। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके -b अपॉन ए बराबर तो दिया हुआ है 4 और c अपॉन ए बराबर दिया हुआ है 1। ठीक है, तो देखो यहां पे मान रखो x² माइनस b अपॉन ए की जगह कितना लिख दोगे 4x और c अपॉन ए की जगह प्लस का 1 बराबर 0। तो x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6, वो है 1,1। इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके छठा है। ठीक है, वो है 1,1 यानी अल्फा -b अपॉन ए आपको दिया हुआ है 1 और c अपॉन ए कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, आप इसमें डायरेक्ट मान रख दोगे x² माइनस b अपॉन ए की जगह 1 x प्लस c अपॉन ए की जगह लिख दो 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। x² माइनस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 6 के 6 क्वेश्चन इसके सोल्व हो गए। चलो अगला क्वेश्चन भी इसी क्लास में कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है, जो जिसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद fx, आपको fx बराबर दिया हुआ है x² माइनस 8x प्लस k दिया। ठीक है, कि शून्यांकों के वर्गों का योग। ठीक है, माना शून्यांक क्या हो जाएंगे अल्फा व बीटा है, तो इनके वर्गों का योग α² प्लस β², यानी शून्यांकों के वर्गों का योग बराबर दिया हुआ है आपके 40। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, हमें फाइंड क्या करना है k का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें पता है कि -b अपॉन ए यानी शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। ये किसका सूत्र होता है शून्यांकों के
योगफल का माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, यहां पर देखो a बराबर कितना है, समीकरण से तुलना करो, 1, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8, c बराबर कितना हो जाएगा k। कैसे, हमने सामान्य समीकरण पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी x स्क्वायर के आगे जो भी लिखा हुआ होगा वो a होगा, जो x के आगे लिखा हुआ होगा b होगा, और बाकी बचा हुआ हमारे क्या होगा c होगा। ठीक है, इसी से तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस तो सूत्र का और माइनस का कितना हो जाएगा 8 और ए कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपके 8। अब देखो समीकरण 1 में आओ, हमें किसका मान दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, यानी इनके वर्गों का मान दिया हुआ है। तो हम इस समीकरण को क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण का दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, देखो 40 यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का मान कितना है 40 है, तो यहाँ पर लिख दोगे 40 प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 64। अब 40 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 64 माइनस कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा आपके 64 माइनस 40 कितना होगा 24। ठीक है, 24 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 24/2 यानी 12। ठीक है, अल्फा बीटा का मान आ गया 12, समीकरण नंबर दे दो, इसे 2 दे दो। ठीक है, अब समीकरण 2 दे दिया इसको। अब हमें याद करना शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, ये भी हमने पढ़ा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c कितना है k और a कितना है 1, यानी अल्फा बीटा का मान कितना हो गया k। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसमें मान रखो समीकरण 2 में, तो k बराबर 12, तो k का मान आ गया। ठीक है, k का मान कितना आया हमारे 12। धन्यवाद। ये हमारी प्रश्नावली थी 3.1 जो जिसके पूरे के पूरे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।